यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार। तो आज हम चर्चा करने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम चर्चा करेंगे वन लाइनर प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं। वीर गाथा काल के कवि कौन है? चंद बरदाई। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नील नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर के रचयिता कौन है? तो जी इसके रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जयसी। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन थे? श्याम सुंदर दास। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि का नाम क्या है? श्याम सुंदर दास। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि किसको कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कबीरदास जी हैं। हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने भागों में बांटा है? तो जी उन्होंने बांटा है इसको 4 भागों में। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो ये लिखी है राजेंद्र प्रसाद ने। पंचपरमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। कुटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ये किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक का नाम पूछ लिया जाता है तो क्या नाम है उसका? तो उनका नाम है गारसद तासी। प्रथम सूफी प्रेम आख्यानक के निर्माणक कौन है? मुल्ला दाऊद। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उद्दंड मारतंड। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उद्दंड मारतंड। आधुनिक काल का समय कितना है? 1050 से 1375 ईस्वी। आदिकाल को संक्रमण काल किस विद्वान ने कहा है? तो ये कहा है राम खिलावन पांडे ने। हिंदी का श्रवण काल या श्रवण युग किसको कहा है? तो हिंदी में जैसे 4 काल रखे गए हैं, सबसे पहले काल को आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, और मुख्य तो 3 ही हैं लेकिन कई 4 भी गिन लेते हैं। अब वो चारों की बात कर रहे हो कौन कौन से हैं? आदिकाल है, उसके बाद भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। वैसे जो भक्ति काल है ये मध्यकाल के अंतर्गत माना जाता है। तो हिंदी काल में जो मध्यकाल में भक्ति काल रहा है, यानी कि पूर्व मध्यकाल का नाम क्या है? भक्ति काल। तो उस भक्ति काल को क्या कहा गया है? स्वर्ण युग। निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो इसमें आग का दरिया इनका उपन्यास नहीं है। अवधी भाषा के प्रमुख कवि कौन है? अवधी भाषा के हैं तुलसीदास जी, और इनकी बड़ी ही प्रसिद्धि का आधार रही है इनकी रचना रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखित है। सर्वप्रथम रीतिकाल को श्रृंगार काल का किसने नाम दिया था? तो ये नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है कौन सी? इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती। सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? तो उनको संध्या भाषा के नाम से जाना जाता है। नामवर सिंह ने सबसे अधिक क्या लिखा? उन्होंने लिखी हैं आलोचनाएं। चंपू किसे कहा जाता है? गद्य पद मिश्रित जो रचनाएं होती हैं उसको चंपू कहते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो जी लिखा गया है अवधी भाषा में तुलसीदास जी के द्वारा। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि कौन है? तो ये हैं सूरदास। किस कवि ने गागर में सागर भर दिया है? तो बिहारी, क्योंकि इनके हमें पता है बिहारी के दोहे बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। भक्तिकाल को प्रथम नवजागरण काल कहने वाले आचार्य कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम व्यवस्थित किसने किया था? तो जी ये किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है? तो आदिकाल को बीजोपन कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य के लेखन का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। महादेवी वर्मा की एक काव्यात्मक रचना कौन सी है? यामा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साकेत की नायिका का नाम क्या है? उर्मिला। और ये साकेत किसके द्वारा रचित है? ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। सूफी काव्य का उद्भव स्थान क्या है? यानी सूफी काव्य का उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ईरान से। मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो जी ये क्या है? एक निबंध है।
भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला है? ये कृष्णा सोबती जी को मिला था। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है 1900 ईस्वी से। कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो ये संत काव्य धारा के कवि हैं। कबीर भक्ति काल ये तो हो गया है। छायावाद का प्रतिबिंबवाद किसे कहा गया है? तो ये कहा है छायावाद का प्रतिबिंबवाद रामचंद्र शुक्ल को। निराला को कैसा कवि कहा जाता है? तो जी उनको बड़े ही ओज बड़े उन्होंने कविताओं का रचना की है, तो उनको क्रांतिकारी कवि के नाम से जाना जाता है। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो जी ये किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रयोगवाद के प्रसिद्ध कवि रहे हैं कौन? अज्ञे। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस जी। हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को। इलाचंद्र जोशी का उपन्यास का नाम क्या है? ऋतु चक्र। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है? तो जी ये है तुलसीदास जी के जीवन पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा है? पुनर्नवा, बड़ा ही प्रसिद्ध रह चुका है ये। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो जी कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, बड़ी ही प्रसिद्ध ये पंक्ति रह चुकी है और बार बार एग्जाम में इसको देखा गया है। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। श्रृंगार रस का प्रधान ग्रंथ किसको माना जाता है? विशलदेव रासो को। द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? निम्बार्काचार्य। भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये राजा जयसिंह के दरबारी कवि रहे हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? तो इसका नाम है प्रिय प्रवास। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? प्रशस्ति परक। इन्होंने अनेक राजाओं की वीरता का यशोगान किया है, प्रशंसा की है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। छायावाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। झरना काव्य संग्रह के रचयिता भी कौन है? जयशंकर प्रसाद। कलम का सिपाही क्या है? एक साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये है जीवनी। फणेश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध रचना है मेला आंचल। नामवर सिंह द्वारा रचित साहित्य कौन सा है? आलोचना। इस तरह से आज हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे है तो इसको लाइक करें, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।